हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ एक्सेल में हम सैलरी चार्ट कैसे बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपने एक्सेल को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में फ्रेंड्स कि मैंने यहाँ पर पूरा सैलरी चार्ट का ये फॉर्मेट बना के रखा हुआ है पहले से ही। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में है सैलरी ने चार्ट। सेकंड में आते हैं हम सेकंड सेल में नेम, थर्ड में एड्रेस, पोस्ट, इसी तरीके से बेसिक पे, डीए, एचआरए, एमए, सीए, ग्रॉस पे, जीआईएस, आरडी, ग्रॉस डेट, नेट सैलरी। जो भी हमें फॉर्मेट बनाना था उस तरीके से हमने फॉर्मेट बना के रखा हुआ है। और यहाँ पर ये डीए है तो डीए की ये फुल फॉर्म यहाँ पर मैंने लिखी हुई है। एचआरए की भी फुल फॉर्म लिखी हुई है, एमए की भी फुल फॉर्म लिखी हुई है। यहाँ पर सभी की मैंने यहाँ पर फुल फॉर्म लिखी हुई है, जो भी शॉर्ट फॉर्म में लिख रही है। फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पर कुछ नेम्स टाइप किए हैं, ये पहले से ही टाइप करके रखे हुए हैं। जैसे कि किशन किशन है दिल्ली, पोस्ट इनकी O.AC। जैसे रिंकू अलीगढ़, पोस्ट भी अलीगढ़ डाल दी है मैंने समझने के लिए। केवल हमें यहाँ पर एक्चुअल डाटा नहीं भरना है अभी, तो समझने के लिए एक्चुअल डाटा मैंने नहीं भरा है यहाँ पर। जिस किसी कंपनी में भी एक्चुअल डाटा होता होगा, जैसे एक्चुअल डाटा होता है, जैसे कि किसी का एड्रेस, प्रॉपर एड्रेस चाहिए हो तो प्रॉपर एड्रेस हमें डालना होता है, तो हम यहाँ पर प्रॉपर एड्रेस डालेंगे। केवल मैंने यहाँ पर समझने के लिए, जैसे कि विकास है, विकास कुमार अलीगढ़ से है, ये मनोज कुमार कासगंज से, पोस्ट भी कासगंज ही लगा दिया मैंने। इसी तरीके से किसी का पोस्ट अलग है तो अलग भी डाल सकते हैं, विलेज है तो विलेज एड्रेस में कुछ भी डाल सकते हैं। फिर उसके बाद में आता है फ्रेंड्स, जैसे कि मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ आपको सैलरी चार्ट को कैसे बनाते हैं, तो उसी को मैं इसमें बताऊंगा एक एक करके। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पर बेसिक सैलरी भी भरी हुई है। यहाँ पर बेसिक सैलरी, जैसे कि हम कुछ सैलरी दे देते हैं बीच में अपने एम्प्लॉयों को, तो उसी तरीके से बेसिक सैलरी भरी हुई है यहाँ पर। फिर उसके हिसाब से हमें डीए कितना हमारी कंपनी हमारा डीए काटती है, तो हम उस डीओ को भी हम यहाँ पर काटेंगे बेसिक सैलरी से। बेसिक सैलरी के अनुसार ही हमारा डीए कटता है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं बराबर लगाऊंगा। फिर उसके बाद में बेसिक सैलरी का ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पर जो भी सेल है उसे सिलेक्ट करूंगा। फिर इनटू परसेंटेज निकालने के लिए यहाँ भी जितनी भी परसेंटेज लगानी है हमें, जितनी भी हमारी कंपनी काटती है उस हिसाब से हम अपनी परसेंटेज को काटेंगे। जैसे कि किसी का कितना भी काटती है, किसी का 50% काटती है या किसी का 57% है, कितना भी है, जो भी परसेंट काटती है हमारी कंपनी, तो हम उसी को लगाएंगे यहाँ पर इस तरीके से। एचआरए हमें हमारा कितना काटती है हमारी कंपनी है, जैसे किसी का भी सही, तो उसे भी हम इसी तरीके से लगाएंगे। एचआरए भी हमें परसेंटेज में काटना है यहाँ पर, तो हम उसे बेसिक पे में से ही काटेंगे। तो बेसिक पे में काटने के लिए हमें यहाँ पर बेसिक पे का सेल सिलेक्ट करना है, इनटू 66 परसेंटेज, एंटर। फिर उसके बाद में एमए, हमें मेडिकल अनाउंसमेंट कितना देती है हमारी कंपनी, 100 रुपये से लेके 500 रुपये तक या 1000 रुपये तक, जो भी हमारी कंपनी की शर्तें हैं, नियम हैं, उसके अनुसार हमें मेडिकल अनाउंसमेंट देती है। तो हम यहाँ पर 250 करता हूँ मैं यहाँ पर, केवल समझने के लिए। फिर उसके बाद में है यहाँ पर सीए। सीए भी इसी तरीके से होता है हमारा, 100 रुपये से लेके 800 तक, 100 रुपये से लेके 800 तक। तो मैं यहाँ पर 500 कर देता हूँ। यहाँ पर ग्रॉस पे आता है, ग्रॉस पे हमारा सभी का इनका टोटल होता है, तो उसे हम ग्रॉस पे जो होता है हमारा सभी का टोटल होता है, तो हम इनका सभी का टोटल करेंगे, यानी कि सम का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ से, ऑटो सम। तो यहाँ पर ऑटो सम में ऑटोमेटिक जितने भी हमें सम करने थे यहाँ पर ऑटो सम
करके हमने ले लिए यहाँ पर और एंटर कर देंगे। फिर जीआईएस भी इसी तरीके से 30 रुपये से लेके 60 रुपये तक हमें कितनी हमारी परसेंटेज कटती है ग्रॉस इंश्योरेंस जो भी हमारी कटती है वो हम यहाँ पर काट देंगे 45। यहाँ पर रिक्वायरमेंट डिपॉजिट है, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसके अनुसार हमें 1000 से 100 रुपये से लेके 1000 रुपये तक हमारी कंपनी हमें देती है। उसी हिसाब से हम यहाँ पर भी भर देंगे। 600 रुपये कर देता हूँ मैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर ग्रॉस डेट है, तो यहाँ पर मैं ग्रॉस डेट में भी इसी तरीके से मैं यहाँ पर कर लेता हूँ कि इसमें से हमें इन दोनों को जैसे कि हमने ग्रॉस पे यहाँ पर सभी का टोटल लिया था यहाँ पर ग्रॉस पे का, तो हम आरडी और जीआईएस का टोटल ले लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं सम का फॉर्मूला लगा देता हूँ इसी तरीके से। ये सम का फॉर्मूला यहाँ पर लगा दिया। अब मुझे नेट सैलरी निकालनी है, तो यहाँ पर ग्रॉस पे में से मुझे ग्रॉस डेट माइनस करना होगा। तो ग्रॉस पे को सिलेक्ट करूँगा यहाँ पर, माइनस ग्रॉस डेट, एंटर। जो भी हमारी नेट सैलरी निकल के आएगी वो ये आएगी 26,505 रुपये। इसी तरीके से मैं यहाँ पर सभी को यहाँ पर कर सकता हूँ। सभी मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ इसी तरीके से। इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा, या किसी का अलग है, जैसे कि किसी का कितना भी कटता है, किसी का कितना भी परसेंट करता है, तो उस हिसाब से हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। पचपन। तो यहाँ पर ये वाला सिंबल जो आ रहा है मैंने यहाँ पर चेंज किया है, तो यहाँ पर ये वाला सिंबल आ रहा है। तो कंप्यूटर के हिसाब से ये बता रहा है कि यहाँ पर आपने कुछ मिस्टेक की हुई है, यहाँ पर ये सही कीजिए। मैं अगर यहाँ पर 57% ही कर दूँ तो ये सिंबल हट जाएगा यहाँ से इस तरीके से। तो हमारा ये एक्चुअल होता है, हम जितना भी देना चाहते हैं वो दे सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि हम कितना भी भरना चाहें वो हम अपने हिसाब से भर सकते हैं इस तरीके से। बट यहाँ पर कुछ ज़्यादा हो गया ये, इस तरीके से। अब यहाँ पर 600 कर दूँ, 466, 260, इस तरीके से मैं भर दूँ। यहाँ पर भी कुछ ज़्यादा हो गया ये। सभी में यही फॉर्मूला लगाऊंगा मैं यहाँ पर इस तरीके से। फिर ये भी मैं इसी तरीके से यहाँ पर भर लेता हूँ, 30 से कम नहीं और 60 से ज़्यादा नहीं। किसी में 60, किसी में 30, इस तरीके से मैं यहाँ पर समझने के लिए केवल भर देता हूँ। यहाँ 700, 750, इस तरीके से। फिर यहाँ पर वही फॉर्मूला है, इसे भी मैं इसी तरीके से लगा दूंगा मैं सभी में इस तरीके से। इसमें भी मैं इसी तरीके से यही फॉर्मूला लगाऊंगा। तो सभी की अलग अलग नेट सैलरी निकल के आ चुकी है। अगर मुझे यहाँ पर कुछ नेम और बढ़ाने हैं तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करके मैं इन्हीं को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। इन्हें ये मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर और इन्हीं को पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर और भी नंबर हो गए तो इनकी सैलरी भी मैं अलग अलग कर देता हूँ यहाँ पर। जैसे कि इनकी सैलरी मैं कर देता हूँ किसी की 18,000 रुपये, 1800, जितनी भी हम रखना चाहते हैं। किसी की सैलरी कितनी भी है, फिक्स नहीं है किसी की। 18,000, किसी की 14,500,
किसी की कितनी भी। तो यहाँ पर देखा फ्रेंड्स आपने, जैसे कि मैंने ये वाला कॉलम जो भी सिलेक्ट किया था, ये जो भी हमने भरा था ये वाला, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पर जो फॉर्मूले मैंने पहले से लगाए हुए थे, तो यहाँ पर सभी में सेम फॉर्मूले लगे हुए हैं। तो जो भी सेम सेम फॉर्मूले लगे हुए हैं इनमें, तो ऑटोमेटिक जितने भी हमारे फॉर्मूले लगे होंगे, हम एक कॉलम भरेंगे, सभी कॉलम में ऑटोमेटिक अपने आप फॉर्मूला लग जाएगा। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से अपनी एक्सेल शीट में सैलरी चार्ट को बना सकते हैं। और भी आगे देखिए, इसे मैं पूरा कंप्लीट कर देता हूँ इस तरीके से। यहाँ पर 100 रुपये से कम हो गया है। इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटिक आ रहा है अपना निकल के, जो भी आंसर आ रहा है वो ऑटोमेटिक आ रहा है यहाँ पर। ये यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर ग्रॉस ग्रॉस पे है जो कि ऑटोमेटिक यहाँ पर निकल के आ चुका है। ऐसे ही मैं यहाँ पर भी भर देता हूँ। सॉरी, फिर उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे आप, मैं आरडी भर रहा हूँ। केवल आरडी भरने के बाद में मैं दोनों कॉलमों को नहीं भर रहा हूँ, फिर भी ऑटोमेटिक यहाँ पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ही आसानी से आप किसी भी सीट को बहुत ही आसानी से जल्दी बना सकते हैं इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को अवश्य दबाएं। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।